हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पैनोरमल लर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं जहां भी हैं अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, ईमानदारी के साथ और खुश होंगे। लगे रहिए जिस भी फील्ड में हैं, ठीक है। जहां भी हैं आपको काम तो करना पड़ेगा। तो वीडियो का कंटेंट शुरू करते हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? इससे पहले 2 क्विज आ चुकी हैं, ठीक है। ये तीसरी क्विज है। आज सैटरडे है, शाम के 6 बज रहे हैं और ये यूपी पीजीटी के लिए क्विज है जिसमें हम हिस्ट्री की तैयारी करा रहे हैं, टॉप 25 क्वेश्चंस, ठीक है। तो आपकी जितनी हेल्प हो सकती है हम पूरी करेंगे। आप भी हमारी हेल्प करिए। अपना कमेंट में स्कोर ज़रूर लिखिएगा, आपके कितने आए टोटल 25 में से। उसके अलावा सिर्फ 25 क्वेश्चन नहीं है, एटलीस्ट मैं इसमें 25 क्वेश्चन के बहाने ही एटलीस्ट मैं 35 क्वेश्चन डिस्कस कर लूँगा। क्योंकि जब एक क्वेश्चन का आंसर बताते हैं तो उससे रिलेटेड और भी चीज़ें हम बता देते हैं, जिससे 4, 5, 10 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा हो जाते हैं, ठीक है। तो पूरी वीडियो देखिएगा आखिरी तक और फिर अपना कमेंट में ज़रूर स्कोर बताइए और वीडियो को लाइक ज़रूर करना प्लीज़, और शेयर करो और सब्सक्राइब भी करो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हर्ष के काल में भारत में किसने यात्रा की थी? हियेनसांग, फाहियान, या अल्बरूनी या मेगास्थनीज? हर्ष के काल में भारत ने किसने यात्रा की थी? तो ये हियेनसांग है एक्चुअली में, जो पहला ऑप्शन है। तो आपको बताने हैं चारों में से कौन सा सही होगा। ये हर्षवर्धन है, जो हर्ष लिखा है वो हर्षवर्धन है। तो इसका सही उत्तर होगा हियेनसांग, ठीक है। ये जो लगभग 629 ईस्वी में आए थे। 15 वर्षों तक इन्होंने भारत में यात्रा की और भारत में ही रहे, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने जो नालंदा विश्वविद्यालय है उस पर अपनी स्टडी करी थी, ठीक है। फिर उन्होंने बुक भी लिखी, CU की नाम से फेमस है। और जो आचार्य थे वो शीलभद्र थे उस वक्त नालंदा विश्वविद्यालय के। उसके अलावा जो राजा हर्षवर्धन थे, इन्होंने एक युद्ध भी लड़ा था पुलकेशिन द्वितीय से और इनकी पराजय हुई थी, ठीक है। याद रखना इसे। नर्मदा नदी पे इन्होंने जो था युद्ध लड़ा था पुलकेशिन द्वितीय से। पुलकेशिन द्वितीय जो हैं जो चालुक्य वंश के राजा थे, ठीक है। आई थिंक एक क्वेश्चन के लिए इतनी जानकारी इनफ है। इससे आपका एक क्वेश्चन ही नहीं, इसके अलावा 4 से 5 क्वेश्चन और भी हो जाते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना इसीलिए, और शेयर ज़रूर करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी? अर्थव्यवस्था, धार्मिक जीवन, नागरिक जीवन या सामाजिक जीवन? एक्चुअली वो नागरिक नहीं है, ठीक है, वो नगरिक है, यानी नगर से संबंधित है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रमुख विशेषता थी वो थी उनका नगरीय जीवन। वो एक नगरीय क्षेत्र बनाया हुआ था उन्होंने और ग्रिड सिस्टम पे आधारित था, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से इंद्र को ऋग्वेद में किस नाम से पुकारा जाता है? वीरेंद्र, पुरंदर, पशुपति या मारुत? तो इसका सही उत्तर होगा पुरंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत का पहला प्रसिद्ध ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता कौन था? ऑप्शंस हैं बाणभट्ट, आर्यभट्ट, विशाखदत्त या कात्यायन। तो इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर होगा, जो ज्योतिष शास्त्र थे हमारे भारत के पहले जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुए वो थे आर्यभट्ट, ठीक है। ये चीज़ आसान है, समझ गए होंगे आप। अगला क्वेश्चन है, पंचतंत्र किसने लिखा था? विशाखदत्त, शूद्रक, विष्णु शर्मा या जयदेव? तो इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। पंचतंत्र किसने लिखी थी या फिर लिखा था, जो भी आपको समझ में आए। सही उत्तर होगा इसका विष्णु शर्मा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म की हीनयान और महायान शाखाओं का उदय हुआ? क्वेश्चन पूछा है कौन सी बौद्ध संगति हुई थी जिसमें बौद्ध धर्म से 2 और शाखा निकली, हीनयान और महायान। हीनयान और महायान। तो पहली थी वो, दूसरी थी, तीसरी थी या फिर चौथी थी? तो बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगी चौथी संगति, ठीक है। उसके अलावा आप जान लीजिए, ये जो पहली जो संगति हुई थी वो 483 ईस्वी में हुई थी, जिसमें जो राजा रहे थे उस वक्त अजातशत्रु थे, जो पहली थी, ठीक है। दूसरी वाली 383 ईस्वी में हुई थी, वो काल अशोक थे, ठीक है। और जो चौथी थी वो पहली ईस्वी में हुई थी, उस वक्त जो राजा थे वो कनिष्क थे, ठीक है। ये चीज़ समझ में आया। और जो तीसरी वाली बौद्ध संघ थी उस वक्त जो राजा थे वो थे अशोक, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा चौथी, या फिर चौथा बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रामायण के रचयिता कौन है? तुलसीदास, वेदव्यास, वाल्मीकि या फिर कालिदास?
तो बहुत साधारण सा उत्तर होगा इसका, रामायण के रचयिता वाल्मीकि हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दर्शन का दार्शनिक विवेचन किस ग्रंथ में है? दर्शन का दार्शनिक विवेचन किस ग्रंथ में है? पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक या फिर जातक कथा? जो दार्शनिक विवेचन है वो कौन से ग्रंथ में, आपको ये बताना है। तो जो ग्रंथ है वो अभिधम पिटक, ठीक है, इसमें दार्शनिक विवेचन है। उसके अलावा और भी विनय पिटक है। इसके अलावा और हम समझते हैं क्या क्या होता है। जो विनय पिटक है उसमें हमारे जीवन से संबंधित चीज़ें को जिक्र है, या फिर संघ संबंधी या फिर विधि विधानों से संबंधित है विनय पिटक में। जो सूत पिटक है उसमें बौद्ध धर्म के उपदेशों से संबंधित है वो सारा, ठीक है। और जो अभिधम पिटक है जो इस क्वेश्चन में है वो दार्शनिक विवेचन की हमें जानकारी देता है, ठीक है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस किसने लिखा? विष्णुगुप्त, बाणभट्ट, विशाखदत्त या भारवी? तो इसका सही उत्तर होगा मुद्रा राक्षस विशाखदत्त ने लिखा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का नेपोलियन किसकी उपाधि है? जो भारत का नेपोलियन है या फिर भारत का नेपोलियन किसको बोला जाता है? बहुत इजी क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त मौर्य, रामगुप्त, समुद्रगुप्त या फिर बुद्धगुप्त? तो बहुत आसान है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने जो आर्यवर्त के 9 शासकों और दक्षिणवर्त के 12 शासकों को हराया था, इसीलिए जब से इनको भारत का नेपोलियन कहा जाने लगा। और ये 335 ईस्वी में गद्दी पर बैठे थे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस मुख्य उद्देश्य से अशोक ने अपनी प्रजा में धर्म का प्रचार किया? ऑप्शन है आपके सामने। बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु, ब्राह्मण धर्म को हतोत्साहित करने हेतु, नवीन धर्म की स्थापना हेतु, अपने प्रजा के नैतिक और आध्यात्मिक विकास हेतु। तो अशोक ने अपनी प्रजा में धर्म का प्रचार किस उद्देश्य से किया था? 4 ऑप्शन है। तो इसका ऑप्शन जो आखिरी ऑप्शन है वो आंसर होगा इसका, अपनी प्रजा के नैतिक और आध्यात्मिक विकास हेतु अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया था और यही उनका मुख्य उद्देश्य था। इन्होंने कलिंग वॉर हुआ था, उसके बाद इन्होंने बहुत ज़्यादा मार काट देखी और जब से इन्होंने डिसाइड किया कि ये बौद्ध धर्म को अपनाएंगे। आगे चलते हैं। कूट वंश का महान शासक कौन था? कूट नहीं, यहाँ पे राष्ट्रकूट है। राष्ट्रकूट वंश का महान शासक कौन था? ध्रुव, गोविंद तृतीय, कृष्णा सेकंड या फिर गोविंद चतुर्थ? तो आपको राष्ट्रकूट वंश का महान शासक बताना है, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर होगा गोविंद तृतीय, यानी जो गोविंद तृतीय है वो राष्ट्रकूट वंश के महान शासक थे, ठीक है। उसके अलावा और चीज़ आपको एक्स्ट्रा जानकारी इस क्वेश्चन से रिलेटेड, राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक थे वो दंती दुर्ग हैं। ध्यान से सुनिएगा, जो भी हम जानकारी दें वो सब कुछ लिखिए, ठीक है। वीडियो को ध्यान से सुनिए। कई बार होता है आवाज़ कम आती है तो ईयरफोन लगा के वीडियो को सुनिए, ठीक है, और अच्छे से जानकारी मिलेगी। जो राष्ट्रकूट वंश का जो पहला संस्थापक था जिन्होंने इस वंश की स्थापना करी थी वो दंती दुर्ग थे, ठीक। इनकी जो राजधानी थी वो मनकिर या फिर मान्यखेत थी, ठीक है। उसके अलावा जो कैलाश मंदिर है वो कृष्ण प्रथम ने बनवाया था और इन्हीं वंश के दौरान ही जो एलोरा और एलिफेंट की गुफाएं हैं वो भी जब ही बनी थी, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कौन से वंश में बना था एलोरा और एलिफेंट की गुफाएं, ठीक। आई थिंक काफ़ी है इतना जानकारी देना इस क्वेश्चन से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में से कौन सा राजा जैन सन्यासी हो गया? अशोक, हर्षवर्धन, कनिष्क या फिर चंद्रगुप्त मौर्य? तो बताइए सही उत्तर क्या होगा इसका। अशोक, हर्षवर्धन, कनिष्क या चंद्रगुप्त मौर्य? तो चंद्रगुप्त मौर्य जैन सन्यासी हो गए थे, ठीक है। आगे चलते हैं। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो 327 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। तो आपको साल याद रखना है, 327 ईसा पूर्व। चलिए आगे चलते हैं। चरक किस शासक के दरबार में रहते थे? जो चरक थे वो किस शासक के दरबार में रहते थे? कनिष्क, बिंबिसार, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या फिर अशोक? तो इसका सही आंसर होगा, कुषाण वंश से संबंधित है राजा कनिष्क, ठीक है। कनिष्क इसका सही उत्तर होगा। उसके अलावा जो कुषाण वंश से रिलेटेड थे ये कनिष्क, लेकिन इनके जो पहले संस्थापक थे वो कुजूल कड़ीफिसेस थे। कुजूल कड़ीफिसेस, ठीक है।
थोड़ा अटपटा नाम है लेकिन याद रखना पड़ेगा आपको। और इन्हीं के शासन के दौरान जो शक संवत है वो 78 ईस्वी में शुरू हुआ था। ऐसे भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो ये भी चीज़ याद रखिएगा अच्छे से। जो भी हम बोल रहे हैं उसे अच्छे से याद रखो और लिख लो उसे, ठीक है। और जो चरक ने चरक संहिता लिखी थी, इनके दरबार में वो राजवैद्य थे, ठीक है। चरक संहिता लिखी थी। और जो इनके राज कवि थे अश्वघोष, उन्होंने बुद्ध चरित्र लिखी है, इन्हीं के दरबार में थे। जो राज कवि थे अश्वघोष, बुद्ध चरित्र, ठीक है। अंतिम शासक जो कुषाण वंश का था वो वासुदेव था। पहली राजधानी इनकी, दो राजधानी थी, पहली वाली पुरुषपुर में थी, दूसरी मथुरा में थी, ठीक है। राजधानी भी आती है कई बार एग्जाम में, ठीक है। उसके अलावा इन्हीं के जो शासन में भारत का आइंस्टाइन किसे कहा जाता था? नागार्जुन को, ठीक है। भारत का जो आइंस्टीन है नागार्जुन को कहा जाता था। और नागार्जुन ने अपनी बुक लिखी थी माध्यमिक सूत्र, इन्हीं के शासन के दौरान, किसके? जो कुषाण वंश चल रहा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इंडिका के लेखक कौन है? बुक है इंडिका, कार नहीं है। जस्टिन, मैगस्थनीज, अल्बरूनी या फिर स्ट्रैबो? इंडिका के जो लेखक हैं वो हैं मैगस्थनीज, बिल्कुल सही उत्तर मैगस्थनीज हैं। ये सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। आगे चलते हैं। प्रथम तराइन का युद्ध कब हुआ था? पहला जो तराइन का युद्ध था कब हुआ था? सही उत्तर बताइए इसका। तो इसका सही उत्तर होगा 1191 में। पहला तराइन का युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में, ठीक है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। फिर 1192 में दूसरा तराइन का युद्ध हुआ, उसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। फिर 1194 में, तीन युद्ध याद रखने हैं, 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था, उसमें मोहम्मद गौरी ने राजा जयचंद को हराया था, ठीक है। तो आपको तीनों युद्धों के नाम याद रखने हैं, ठीक है। इतना काफ़ी है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। चंदावर का जो युद्ध था 1194 में। आगे चलते हैं। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने करी? रामराज, हरिहर बुक्का, हरिहर एवं बुक्का, देवराय, विरूपाक्ष। तो विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने करी थी, ठीक है। आगे चलते हैं। मोहम्मद तुगलक द्वारा चलाई गई सांकेतिक मुद्रा किस धातु की थी? जो सांकेतिक मुद्रा थी वो किस धातु की बनी थी? चांदी, लोहा, तांबा या सोना? तो इसका सही उत्तर होगा तांबा, ठीक है। आगे चलते हैं। वह कौन सा मुस्लिम यात्री था जो विजयनगर के राज दरबार में आया था? अल उमरी, अल बरूनी, इब्न बतूता या फिर अब्दुर रज्जाक? तो सही उत्तर होगा इसका, जल्दी बताइए कमेंट में लिखे, अब्दुर रज्जाक। एक प्रत्यक्षदर्शी ने भारत की किस इमारत से उत्प्रेरित होकर कहा था कि उसे जन्नत से धरती पर उतारा गया है? दिल्ली के लाल किले का भवन, ताजमहल, हीरा महल, दिल्ली की जामा मस्जिद? बताइए क्या उत्तर होगा इसका। तो जो जन्नत से धरती पर उतारा गया वो है दिल्ली के लाल किले का भवन, ठीक है, दिल्ली के लाल किले का भवन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पुरंदर की संधि किसके बीच हुई थी? पुरंदर की संधि किसके बीच हुई थी? शिवाजी और औरंगज़ेब, शिवाजी और जयसिंह, शिवाजी और शाइस्ता खान या फिर शिवाजी और अफजल खान? तो आपको पुरंदर की संधि बतानी है कब हुई थी। तो जो पुरंदर की संधि थी शिवाजी और जयसिंह के बीच में हुई थी। अगला क्वेश्चन, चांद बीबी रानी कौन थी? मतलब कहाँ से थी ये भी बता सकते हैं आप, क्योंकि इसमें जगह ही लिखी है। बीजापुर, बरार, अहमदनगर या गोलकोंडा? तो इसका सही उत्तर होगा बीजापुर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुगल सम्राटों में चित्रकला का पारखी कौन था? सबसे ज़्यादा चित्रकला किस मुगल शासन के काल में हुई थी? वही इसका उत्तर है। अकबर, जहांगीर, अकबर, शाहजहां, जहांगीर या हुमायूं? सही उत्तर बताइए इसका क्या होगा। अकबर, शाहजहां, जहांगीर या हुमायूं? तो इसका सही उत्तर होगा जहांगीर। बहुत आसान है। आगे चलते हैं।
मनसबदारी प्रणाली किसके द्वारा आरंभ की गई? मनसबदारी प्रणाली किसके द्वारा आरंभ की गई? शेरशाह सूरी, जहांगीर, अकबर या फिर बीरबल? तो जो मनसबदारी प्रणाली थी, जल्दी से बताइए, आखिरी क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर होगा अकबर। 1575 में मनसबदारी प्रणाली शुरू करी थी। मनसबदारी जो शब्द है वो मनसब से आया है, और मनसब का जो अर्थ होता है वो होता है किसी रैंक से संबंधित है। मतलब अकबर के काल में जो अधिकारी थे उनकी रैंक थी, यानी उनका ओहदा था। ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, आपकी स्टडीज़ में हेल्प हो रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करो चैनल को, बेल नोटिफिकेशन आइकन ज़रूर दबाओ, जिससे क्या होगा कि फ्यूचर में कोई भी वीडियो आती है एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो, तो आपके पास तक ज़रूर पहुंचेगी। ठीक है, और शेयर ज़रूर करो जिनको ज़रूरत है वीडियो की। ठीक है, जो एजुकेशनल वीडियोस है वैसे भी लोग कम देखते हैं, तो उस हिसाब से आप हर जगह शेयर कर सकते हैं, और वैसे भी ये जनरल नॉलेज है तो सबको अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। वी विल मीट यू in the next video. Okay.